ले भाई। प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है 89 वर्षीय बुजुर्ग हाजी कयूम साहब की, जिन्होंने घुटने पर ला करके रख दिया प्रशासन को, क्योंकि जिस तरीके से मनमाना रवैया मस्जिद रियान रेजिडेंसी मामले में सरकार और प्रशासन का चल रहा था, 125 दिन तक लगातार एहतजाज चल रहा था, किसी की नींद नहीं टूटी। और जब इनकी तमाम बातों को नजरअंदाज किया जाने लगा तो 89 वर्षीय मुस्लिम बुजुर्ग जो हैं आमरण अनशन पर बैठे, और आमरण अनशन पर बैठने के 32 घंटे बाद ही प्रशासन को होश आया और वो घुटने पर आने के लिए मजबूर हो गए। और एक रोल मॉडल जो है 89 वर्षीय बुजुर्ग ने तमाम लोगों के लिए सेट कर दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देता है, जो ये बताता है कि आप अपने हक और हुकूक के लिए अगर सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। आज इसी चीज को बिल्कुल सही साबित कर दिया है 89 वर्षीय बुजुर्ग हाजी कयूम साहब ने। और इसमें मस्जिद रियान रेजिडेंसी कमेटी की बड़ी जीत जो है वो देखने को मिल रही है, कैसे तमाम लोग और मंत्रिमंडल वहां पहुंचे और हाजी कयूम साहब का अनशन तुड़वाया, और 32 घंटे के अंदर ही एक्शन मूड में नजर आई जयपुर में तमाम नेतागण किस तरीके से खलबली मचा करके रखी। एक बार इन वीडियो पर नजर डाल लीजिए। सुबह अपन चाहते थे वैसे ही नहीं बन जाता। अब आप बता रहा हूँ आपको, कोई मिनिस्टर यदि किसी धरने पर आ जाता है तो फिर वो काम अपने आप खत्म हो जाता है। अच्छा नहीं लगता। मैं सबके सामने आज ये बात कह रहा हूँ। सुबह तो इसलिए मेरे परिवार के लोगों को मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता, तो मैं खुद आ गया था सुबह, तो सुबह ही खत्म हो जाना चाहिए। ये तो बाद में भी होता रहता है, बहुत छोटी चीज। बोर्ड रेजुलेशन संख्या, एक कार्यालय आदेश है आपका, बोर्ड रेजुलेशन संख्या 21/2022 के अनुसरण में वक्फ समिति संपत्ति मस्जिद रेजिडेंसी सी स्कीम जयपुर की व्यवस्था हेतु गठित कमेटी दिनांक 9/9/2022 को आगामी आदेश अथवा नवीन कमेटी गठन होने तक, अब नवीन कमेटी में मैं बीच में इंटरफेयर करूंगा, आप लोग बता देना, वही जारी करवा देंगे, स्थगित किया जाता है। तब तक वक्फ समिति इंतजाम हेतु 2 वक्फ कर्मियों को लगाया जाएगा। वो वक्त कर्मी आपके पास होगा, मैंने इसलिए नाम नहीं लिखवाया कि आपके पास हो कोई आपके जानकार तो आप बता देना, वो लगवाए फॉर्मेलिटी। वो तो एक रूल है वक्त का, और आपकी कमेटी कल से काम चल रही है। वो रिसीवर नहीं है। आप मेरी बात, क्या होता है, एक तो होता है रिसीवर, एक होता है दो काम तो आप करोगे, तो वक्त अपनी प्रॉपर्टी के लिए 2 फॉर्मेलिटी के लिए ये बात डिस्कस हुई। रिसीवर के लिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि रिसीवर के लिए आप तैयार नहीं थे। रिसीवर का मतलब पूरी पावर उसके पास थी, पावर आपकी कमेटी काम करती रहेगी, और 2 कार्मिक मतलब कोई भी, आज तो आ नहीं रहे, कल आ नहीं रहे, परसों आ नहीं रहे, कभी भी आप बता दो, या तो 2 नाम मुझे बता देना, उनको लगवा। आपके पास भी होंगे यार 2 तो वक्त में कोई आदमी, कोई ये फोटो ले भाई। प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी। देखो 4 महीने से हम मस्जिद के और मदरसे की बचाने के लिए हमने कोशिश की, 4 महीनों को कोई सुनाव नहीं। अब आखिर में हमने ये तय कर लिया है कि हम जो है अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और जब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हमें कोई रिटन जो लिखित में हमें कोई नई कागजात मिल जाते हैं, और उनको भी हम कागजात को देख करके हमारे लीगल एडवाइजर से हम सलाह लेंगे कि ये सही है या नहीं है। उससे पहले हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, शहीद हो जाएंगे। और इसीलिए बैठे हैं कि इस काम के लिए अगर हमें जान भी देनी पड़े, शहीद भी होना पड़े, तो हम कोई गुरेज नहीं करेंगे। इसमें हमारा बस यही कहना है। आपने देखा कि मंत्री जी खुद जो है मिलने के लिए हाजी कयूम साहब से पहुंचे, और हाजी कयूम साहब की बातों को सुनने के बाद उन्होंने आनन फानन में बड़ा फैसला लिया।
खानू खान जिनको लेकर के ये एहतजाज लगातार चल रहा था, तुरंत मस्जिद कमेटी को बर्खास्त किया और तमाम जिम्मेदारियां जो हैं मस्जिद कमेटी को लेकर के उन्होंने गाइडलाइंस भी तैयार की। कैसे तमाम चीजें सामने आई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राजधानी जयपुर में पिछले 4 महीने से जारी मस्जिद रेजिडेंसी संघर्ष समिति का आंदोलन सोमवार को आखिरकार खत्म हो गया। इस आंदोलन के मामले को लेकर रविवार 25 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से संघर्ष समिति के सरपरस्त 87 वर्षीय बुजुर्ग हाजी अब्दुल कय्यूम साहब भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, जिसके बाद आज दोपहर में सिविल लाइन विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास खुद मौके पर पहुंचे और उनकी मांगों को लेकर बात की। अनशन करने वालों से बात करने के बाद में मंत्री खचारियावास ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खान बुधवाली को सचिवालय बुलाया और जमकर इस मामले पर फटकार भी लगाई। मामले में तुरंत कमेटी खारिज करने के लिए भी कहा गया। मामले में राजस्थान बोर्ड अध्यक्ष खानू खान बुधवानी की ओर से मंत्री खचारियावास को कई तर्क भी दिए गए, लेकिन मंत्री खचारियावास ने स्पष्ट तौर पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष को कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और यह भी जानता हूं कि किसी भी क्षेत्र में केवल स्थानीय निवासियों की ही मस्जिद कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिसमें अपराधी लोग नहीं होने चाहिए। इस पर मंत्री खचारियावास के कहने पर राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुढ़वाली ने मस्जिद रेजिडेंसी के लिए गठित की गई नई इंतजामिया कमेटी को तुरंत खारिज करने के आदेश जारी कर दिए। उसके बाद में देर शाम वे नई कमेटी को खारिज करने का आदेश लेकर खुद मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास के मौके पर पहुंच गए। वहां उन्होंने बकायदा हाजी अब्दुल कय्यूम साहब को जूस पिलाकर भूख हड़ताल और आंदोलन दोनों खत्म कराया। स्थानीय लोगों ने कहा कि संघर्ष समिति की ओर से नई कमेटी को खारिज करने के लिए ही आंदोलन किया जा रहा था, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं था। आज जब आदेश जारी कर दिया गया है तो इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास ने मस्जिद और मदरसे के अवलोकन भी किया, जहां उन्होंने जांच पड़ताल भी की। प्रताप सिंह खचारियावास ने बताया कि इससे पहले भी सी स्कैम के मदरसे पर कब्जे की कोशिश की गई थी, तब भी स्थानीय लोगों ने आंदोलन जो है वो किया था और मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास उस समय भी खुद मौके पर पहुंचकर लोगों के लिए मदद करने आए थे। आज फिर से लोगों को मदद की जरूरत हुई तो वे मामले में लोगों के साथ हैं। खचारियावास कंधे से कंधा मिलाकर के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, लोगों को आश्वासन दिया है कि अब नई कमेटी का गठन जल्द ही किया जाएगा और उसमें केवल स्थानीय लोगों को ही तवज्जो दी जाएगी, जिसमें ज्यादा संख्या सी स्कीम वालों की और कुछ संख्या सिविल लाइंस निवासियों की ही होगी। इस दौरान संघर्ष समिति के सरपरस्त हाजी अब्दुल कय्यूम साहब ने जूस पीने के बाद में अनशन खोला और मामले को लेकर अनशन कर रही 4 अन्य महिलाओं ने भी जूस पीकर अनशन खोला। 2 नौजवानों ने अनशन खोलने के बाद ही सामूहिक रूप से तमाम स्थानीय निवासियों का आंदोलन में साथ देने वाले तमाम मीडिया कर्मियों और तमाम जन संगठनों का धन्यवाद ज्ञापित किया, जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान सी स्कीम में लोगों की मदद की और खुल करके लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए दिखाई दिए। और हाजी कय्यूम साहब ने, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, एक रोल मॉडल देशवासियों के लिए सेट कर दिया है कि आपको अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पर निकलना पड़ेगा और जायज तरीके से आप
सरकार से डायलॉग के लिए बातचीत भी कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा कदम उठाया गया मस्जिद सिख कमेटी की तरफ से। और 32 घंटे के अंदर ही 89 वर्षीय बुजुर्ग हाजी कयूम साहब ने सरकार और प्रशासन को घुटने पर ला दिया। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।